राग युक्त जो हमारा चित्त संसार में भटक रहा है, इसको समझाओ। विवेक विचार पूर्वक आप देखो कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है। अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है? अरे बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। मैत्रा करुण युचे भगवान आदेश करते हैं, पर हमारा जो मित्रता कहने का मतलब है ममता रहित, निर्ममो निरहंकारा। करुणा करो, अहंकार ना होने पावे, और मित्रता करो पर ममता ना होने पावे। ये चतुरता, ये भगवान का आदेश है। मैत्रा करुण एवच पर निर्ममो निरहंकारा। ये तभी हो सकता है जब प्रभु को अपना मित्र मान लोगे। कोई अपना नहीं, मान लो। आप मान लो, मान नहीं पा रहे हो। जो प्रभु की मित्रता है मजीठ रंग है, एक बार पड़ गया तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो रंग हटा सके। और संसार का रंग दिन दुती को ऐसे दिखाई दिया कि बड़ा प्यार हो, फिर वो बोले डिवोर्स हो गया। हाँ, वो बड़ा प्यारे दोनों मित्र थे, बोले अब क्या, अब तो कट्टर दुश्मन है दोनों। ये है संसार का प्यार। क्या था, बहुत प्यार दिखा रहे थे, लकवा मार गया शरीर में, कोई नजदीक नहीं जाता। ये कौन बंद है कमरे? बोले पिता है, उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, इसलिए कमरे में बंद रहते हैं, वो बड़ी दुर्गंध आती, कोई नजदीक नहीं जाता। ये सब दृश्य देखे हुए सावधान। आर पार कोई प्यार का निर्वाह करने वाला है तो एकमात्र प्रभु है। एकमात्र प्रभु। सच्ची मानो, सारा खेल चश्मे का है। आपका चश्मा बिगड़ा हुआ है, आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है। जैसे हरा चश्मा लगा ले ना तो पूरी सृष्टि हरी नजर आएगी, तो पूरी सृष्टि हरी थोड़ी हो गई है। आपका चश्मा है, हमारा चश्मा नानात्व का लगा हुआ है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, सच्ची मानिए प्रभु के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जैसा जैसा तुम्हारा दर्शन का भाव बनता है वैसा वैसा वो रूप रख के तुम्हारे सामने है। ये बड़ा दुष्ट है संसार, दुष्ट है। ये ब्रह्म रूप है। अरे तो साक्षात प्रिया प्रीतम। कुछ दिनों के बाद ये दृश्य खत्म हो जाता है जो आप देख रहे हो। गौर से देखो तो उन्हीं की मुस्कान, उन्हीं की चितवन आह मचता है। अरे प्रभु ही प्रभु है, सब में प्रभु है। ये कोई कथा नहीं है, अनुभव में आ जाएगा आपको। अरे मैं कितनी भूल कर रहा था, मेरा प्रभु ही प्रभु सब जड़ चैतन्य रूप में समाया हो, अनुभव में आने लगेगा। भगवती माया का ऐसा प्रचंड आकर्षण है कि वो मार्कंडेय पुराण में उसमें पढ़ा था कि वो एक राजा और एक वैश्य कुल का दोनों मिले, तो राजा ने अपना परिचय बताया कि मैं राजा हूं, मेरा राज्य छिन गया है, परिवार सब हमसे विमुख हो गया है, पर मेरा मन उसी राज्य और पत्नी और पुत्र के वियोग में दुखी हो रहा। तो उस वैश्य ने भी कहा कि हमारे लड़के ने हमें पीट कर भगा दिया है, पत्नी ने भी हमारा त्याग कर दिया है, पर मेरा मन उन्हीं पुत्र और पत्नी के लिए तड़प रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा चलो दोनों मिलकर ऋषि से बात कर। तो फिर मार्कंडेय जी ने कहा यही भगवान की प्रचंड माया है, जिस माया से आकर्षित होकर जीव ये देख रहा है कि कोई हमें प्यार नहीं कर, फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी उसी का चिंतन कर रहा है। एक है ऐसा प्यारा जो केवल आपको प्यार करता है, उसका वो परिचय नहीं जानता। अगर कोई परिचय बता दे तो यही कहता है कि अगर कोई भगवान है तो हमें हमारी पत्नी अनुकूल कर दे, अगर कोई भगवान है तो हमारा पुत्र हमारे अनुकूल कर दे, कोई भगवान है मुकदमा जिता दे, कोई भगवान है इतने करोड़ की चेक मिलवा दे। ये मांग होने उसी माया का, यही तो प्रचंड भगवती माया का स्वरूप है कि एक तरफ भगवान है, एक तरफ विषय है, तो हम विषय को चयन करेंगे, भगवान को नहीं। एक बार विनोद हुआ लक्ष्मी जी और हरि में, तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु वैसे सारी महिमा तो आपकी ही है, पर आपके ही बल से हमारी भी महिमा बहुत जोर की है। तो प्रभु ने कहा जहां हम हैं वहीं तुम्हारी महिमा है। तो उनका भक्तों के हृदय में,
सबके नहीं। प्रभु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम ही से तो तुम हो। तो उनका प्रभु भक्तों के हृदय में, जहां तुम हो तो हमारी महिमा भले चल जाए, भक्तों के हृदय में केवल, संसार में नहीं। संसार में तो हम आपको भगा सकती है। होगा ऐसे कैसे हो सकता है, विनोद में, जैसे विनोद आपस में करते हैं, प्रभु आपको भगवा सकती है पक्का। बोले चलो, तो बोले इस हरि रूप में थोड़ी चले, चलो तुम जाओ, जगत पूज्य रूप संत का रूप रखो आप, और जिसके घर में चाहो आप जाओ। तो भगवान ने चयन किया घर, संत रूप, वो चरण पखारे, आसन में बैठाला, महाराज भिक्षा ग्रहण करो, हम गृहस्थ हैं, धन्य हो गए। भिक्षा पा रहे थे, बूढ़ा स्वरूप लेकर के लक्ष्मी जी गई, एक बुढ़िया का रूप रख के झोली टांगे, बच्चा हमको भी पवा दोगे? तो हाँ, संत भगवान पधारे, वो पा रहे हैं, आप भी माता जी पा लीजिए। श्रद्धालु था। तो भोजन बोले हम किसी और के पात्र में नहीं पाती, हम तो अपने पात्र में पाते। चमचमाते हुए स्वर्ण के थाल, स्वर्ण की 4-5 कटोरी स्वर्ण की, बड़ी थाल, गिलास, लोटा। वो भगत देखे के चौंक गया कि बुढ़िया तो मलिन वस्त्र पहरे, करोड़ों के तो ये बर्तले लिए। हो सकता है मतलब भाई ऐसा कुछ इनके पास हो कि इसी पात्रों में पाती हो। परुषवाया, थोड़ा पाया और कहा कि अच्छा बच्चा, हम तो चलती हैं। बोले रुक जाओ, बर्तन धो दें आप ले। बोले हम एक बार जहां पाती हैं दोबारा उस पात्रों में नहीं पाती। बोले माता जी आपको अब हम कैसे जाने देंगे? तो बोले जहां साधु महात्मा रहते हैं वहां हम थोड़ा कम रहती हैं। तो उनका स्वामी जी आपकी भिक्षा हो गई, आप चलो। भगवान लक्ष्मी जी की तरफ हेर रही, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही। अरे उन्होंने कहा भाई आज रात तो रुक। बोले स्वामी जी देखो बस अब इतने से समझ जाओ आप कि हम, आप चलो। उन्होंने सोचा अभी तो इस समय पाए और एक बार शाम के पाएगी, अगर सुबह पाएगी, 3 बार के बर्तन हो गए ना कुल परंपरा तक। हाँ स्वामी जी चलना पड़ा स्वामी जी को। स्वामी जी गए तो कहा आज हमारा रुकने का मन नहीं है, आप फिर कभी देखेंगे। और झोली उठाई, प्रभु का देखा, भगवा दिया ना आपको। तो माया बड़ी प्रचंड है भगवान की। हाँ अगर भक्त हृदय है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो देखो ना सब कोई हमें ठुकरा रहा, फिर हम उसी की तरफ जा रहे हैं। हमें दुख मिल रहा फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ हम नहीं। ये ऐसा प्यार करने वाला, मतलब आगे शब्द नहीं है। हम आपसे सच्ची कहते हैं कि यदि उनकी तरफ का प्यार हमें अनुभव में ना आता तो हम आप लोगों को छल भरे वचन नहीं कहते। हम यही कहते माना मेरी गलती, लेकिन मेरा पूरा जीवन हो गया बच्चापन से भगवान की शरण में, पर मुझे कुछ उनकी तरफ से समझ, पर हमारी तरफ से आज भी कमी ही है। पर उनके प्यार में, उनके ऐसा नहीं अनुभव होता कि हम मान रहे हैं कि भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। उनका प्यार, उनका दुलार वो केवल जाने मोरी छाती, केवल हृदय जानता। वाणी की तो सामर्थ्य नहीं कि उनके, वो हम ही को नहीं करते, वो आप सबको कर रहे हैं। देखो ना भला वृंदावन धाम के रहने लायक अपने लोग हैं, भला हम राधा बोलने के लायक है। जिस राधा नाम के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावन से। आचार्य बोल रहे हैं जिस राधा नाम के लिए मेरी सामर्थ्य कहां मैं अधम राधा बोल सकूं, ये तो वृंदावन की मैं, तो अपने को क्या अपने सामर्थ्यशाली राधा राधा बोल सके? कितनी कृपा हम पर। और आगे की जो बात है जो मिलने वाली है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी गति नहीं है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो बस ऐसे नजदीक पहुंच चुके हैं। आपका नंबर लग चुका है सामने पेश होने का। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी बस थोड़ा सा आप ये झांक ताक बंद कर दो, इधर उधर सूधो चले आपने, अपने को बस प्रिया प्रीतम से मिलना है। बिल्कुल नंबर आ चुका है, समझ लीजिए। ये प्रमाण हो रहा है कि हमारा नंबर आ गया श्री जी से मिलने का, क्योंकि सब सृष्टि के प्रपंच से हटाकर ना चाहते हुए भी
हमको ऐसी जगह रख दिया गया, ऐसा मार्ग दे दिया गया और ऐसे ढकेलने वाले दे दिए गए कि हम खड़े भी नहीं हो सकते। जैसे लंबी लाइन लगी ना और बीच में सेट कर दिया गया, अब वो ना चलना चाहे तो वहां पहुंच जाएगा, लाइन से भरना हटे। इतना पीछे से प्रेशर दबाव पड़ रहा है, वो आगे बढ़ते ही चला जाएगा और श्री जी के साक्षात